कानन गया तब मारीच कपट मृग भयो। हे नाथ, आप इस मृग को देख रहे हैं, ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा जितना ये सुंदर मृग है। नहीं मैंने ऐसा मृग सुना है। हे प्रभु, आप इसकी खाल लेकर आए। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी, हे नाथ खाल लावो इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला, इसकी मृग छाल लेकर आए। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, प्रभु धनुष तो उठाना। मुझे जाना चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे जाना चाहिए, कुछ तो बताइए। सजाना, सुंदरता को बढ़ाना, मुझे जाना चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे जाना चाहिए, तो बताइए। और ये मृग घूम रहा है तो किस प्रकार से? देखो पिया मधुवन में घूम रहोगे रनवा, देखो पिया मधुवन में घूम रहोगे रनवा, आगे पीछे डोल रहो झूम 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 देखा गे करैया, झूम 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 रहो गे करैया, हमें लगत विधिने राजो तू जो मैया, हाथ जोड़ू विनती करूं और करूं मैया, हाथ जोड़ू विनती करूं और करूं मैया, आगे पीछे डोल रहो तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, मुझे जाना चाहिए, तो बताइए, मुझे जाना चाहिए, तो बताइए। और इसको बनाने वाला भी बहुत विचित्र होगा। किसने बनाया इसे इतना सलोना, सलोना, नजरों से नजर लिया आंख का रोना, कामिनी सा हो कामिनी सा तम के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना, कामिनी सा तम के दीवाना,
जाना, करना न कोई बहाना, मुझे चाल चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे चाल चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे चाल चाहिए, तो बताइए। ये स्वामी, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर मृग है। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। ही नाथ, नजर के सामने कुटी के पास, देखो कैसा हिरण, ये हिरण नजर के सामने कुटी के पास, देखो कैसा हिरण, ये हिरण। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा सुघर सलोना है, सर से लेकर पाँव तलक सारा सोना सोना है। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा सुघर सलोना है, सर से लेकर पाँव तलक सारा सोना सोना है। फिर भी तीर नजर के सामने कुटी के पास, देखो कैसा हिरण, ये हिरण। इसलिए आप इस मृग छाल लेकर के आए। तब रघुपति जानती सब कार, उठे हंसी सुर का सवार। प्रिय जानकी, तुम कह रही हो स्वामी मुझे सोने की मृग की खाल ला दो। जब मैं विचार करता हूँ सोने का मृग तो अचल होता है, परंतु यह तो चल रहा है। मैं तुम्हारी ये सब बातों को विचार न करते हुए मैं तुम्हें इस मृग की खाल अवश्य लाकर दूंगा। जानकी भैया लक्ष्मण, मेरा आदेश है, सीता ही केरी करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम्हें जानकी की रक्षा भली प्रकार से करना है। मैं इस मृग का शिकार करने को जा रहा हूँ। प्रगटत दुरत करत चले भूर, एहि विधि प्रभु ही गयो मैं दूर। प्रगटत दुरत करत चले भूर, एहि विधि प्रभु ही गयो मैं दूर। जानकी मेरी रक्षा करो। पाछे सुमन सुमन मोहे राम, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सने सन में पुनीत। हे भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी
यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में। ही देवर, तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरे भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते भगवान न जाने कितने दुखे, कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे से इस समय दुख में। और करना क्या है लक्ष्मण? जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचाओ। स्वामी का काट मिटाओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचाओ। स्वामी का काट मिटाओ। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाय, हाय लक्ष्मण तुम्हारे बनो उनके सहाय। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाय, हाय लक्ष्मण तुम्हारे मेरी रक्षा और मेरे स्वामी की रक्षा के लिए तुम केवल तुम ही हो, और आज मेरे संकट के साथी भी तुम ही हो। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, बिना सुनोगे तो कौन सुनेगा, बिना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। सर से ऊपर मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, बिना सुनोगे तो कौन सुनेगा, बिना सुनोगे तो कौन सुनेगा, बिना सुनोगे तो
कह रहे हैं कि लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे प्रभु पर कोई संकट आया है नहीं माता। भ्रगुट विलास षष्ठ लय होई, सपनों संकट पर न सोई। हे माता, जिसकी एक भौटेड़ी हो जाने पर षष्ठ विनाश हो जाता है, उससे स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता है माता। किसका साहस है हे माता, अरे जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। और सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, अरे तो क्या करके दिखलाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। और फिर माता आदेश है आपकी सेवा में, तो हे माता सर्वोच्च निछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर माता। मौन हो जाओ लक्ष्मण। घर में तो तुम बहुत भाई भाई करते थे, और जब भाई पर संकट आया तो जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण, मुझे दे दो। हर एकार पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना वाली बात जानती है। मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारा भाई केवल स्वार्थ के लिए था। तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया। कहना नहीं चाहती थी, विवश कर दिया तुमने कहने के लिए। अभी तो मैंने जान लिया, जान लिया। अभी तो मैंने यह जान लिया, अभी तो मैंने यह जान लिया। मुझे लगता भाई जा रहा है घर से जो तुम्हें बन में आए, घर से जो तुम बन में आए, घर से जो तुम बन में आए। घर से जो तुम्हें बन वो आए, जिसे मैं खुद बात तुम्हारा है घर। मुझे माता समझते हो ना? माता तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे समझते हो। माता तुम मुझे समझते हो, आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती जा, ओ सुध लेने भ्राता की मैं। का उल्लंघन करके जो इस पूर्ण कुटी में आएगा है आन, उससे इस लक्ष्मण की वह तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो गवाह तुम्ही मेरे इस धर्म की नौका के। हे सूर देव मल्लाह तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भाई दे उल्लंघन तो बतला देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता अब मैं जाता हूँ, सावधान होकर के तुम। सुनी बीच दस कर देखा, आवन काटे जती अलख निरंजन भेज दिया। माया के द्वारा दोनों तपस्वियों को कुटिया से बहुत दूर भेज दिया। आखिरकार वो मेरी माया के जाल में फंस ही गए। अब सीता कुटिया में अकेली होगी। मुझे चलना चाहिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं पर विचार करता रहूं और वो दोनों तपसी उस मृग का आखेट करके अब वापस कुटिया की ओर आ जाएं।
तो मेरा तो उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मैंने बाबा का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन बाबा के भी कुछ नियम संयम होते हैं। उन नियम संयमों को अपनाते हुए सीता की ओर चलना चाहिए। भूखे गरीब की सीता के लिए, हे मैया भिक्षा में ही देखो ना, ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है। मानो थोड़ी देर जल और भोजन ना मिला तो मेरे प्राण भी निकल सकते हैं मैया, इसलिए चाहता हूँ हे माई मुझको ये भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूध नहा और पूते फल, वो दिन पर दिल बड़े भागिन हो, भूखे को थोड़ा ये भोजन दो, बेटी तू अटल सुहागन हो। भिक्षा दे ही मैया। अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर फल रखे, मैं अति शीघ्र लाओ लाओ देवी, लाओ लाओ। ये क्या, वो छोटा तपसी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल फैला गया। अगर मैं सावधानी ना अपनाता तो सीता हरने से पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाता, क्योंकि ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। तो क्या करूं, लंका वापस लौट जाऊं? ना, अगर मैं लंका वापस लौट गया तो मेरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मैं रेखा के अंदर जा नहीं सकता। क्या करूं? अगर वो माया जानते हैं तो हम भी माया जानते हैं। रावण है हम। मैं रेखा के अंदर नहीं जा सकता, सीता तो रेखा के बाहर आ सकती है ना। हे महात्मन, हे मैया, लीजिए इन फलों को ग्रहण कीजिए। ना मैया, इस समय आप कुटिया में अकेली हैं, और एक साधु का कर्तव्य होता है कि जिस घर में नारी अकेली हो उस घर में कभी साधु को प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे भिक्षा ही देना चाहती हैं तो आप कुटिया से बाहर आए। हे महात्मन, मैं इस कुटिया के बाहर नहीं आ सकती, और मेरे देवर एक रेखा खींच कर गए हैं। रेखा भी खींची है? बस, और एक सौगंध देकर गए हैं। वह कौन सी कथा में आप श्रवण करें? सुनाओ। आप मुझे विवश कर रहे हैं, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। आप मुझे विवश ना करें, क्योंकि मैं बंधी हुई भिक्षा ले नहीं सकता। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरी देवर कसम दे गई है, गई है मेरी देवर कसम दे गई है। के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, देवर कसम दे गई, देवर कसम दे गई। आप
लेकिन मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। अगर आपके देवर कसम दे गए हैं तो मेरे गुरुदेव ने भी कहा है। और क्या कहा है श्रीमान भैया? बंधी भिक्षा न लेना तू बेटा, बंधी भिक्षा न लेना तू बेटा, मेरे गुरुदेव कह कर आप मुझे विवश कर रहे हैं। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। भिक्षा ना भैया ना बाबा जी ना, ऐसे नहीं ले सकते। जाओ तुम मेरे बाबा, स्वामी के पीछे और उनकी आन भी नहीं तोड़ सकती। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध देकर गए। लो भिक्षा ले लो ना बाबा जी, ना भैया ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा, स्वामी हरिनाम के पीछे गए गए कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। कसम दे गए हे मैया, इसीलिए